जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा पथ सरती राधा पथ सरती राधे। जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा। जय ललिता विशाखा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतहित डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। क्योंकि आप जानते हैं कि आज भीष्माष्टमी है, तो इसीलिए जो श्लोक चल रहा था उससे अलग श्लोक लिया आज, ताकि भीष्मदेव के बारे में हम चर्चा कर सकें।
तो श्लोक इस तरह से है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोमयम् प्रसन्नाहासरुणोलोचनोल्लास उन्मुखो अम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः स देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् प्रसन्नाहासारुणोलोचनलोलास उन्मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः लसत स देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् प्रसन्नाहासरुणोलोचनोलस उन्मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् प्रसन्नहासारुलोचनलोसः मुखो भुजां ध्यानतपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् हासरुलोचनलोसनं मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् प्रसन्नहासारुणोलोचनलोचना मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् हासरुलोचनलोचन मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम्
कलेवरम यावदिदम हिनोमयाम प्रसन्न हासरुनो लोचन लोस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। शब्दार्थ सह वे देवदेव, देवताओं के भी देवता, प्रभुओं में श्रेष्ठ, भगवान भगवान, प्रतीक्षता कृपया प्रतीक्षा करें, कलेवरम शरीर को, यावद जब तक, इदम इस, हिनोमी त्याग दूं, अहम मैं, प्रसन्न प्रसन्न, हास हंसते हुए, अरुण लोचना प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र, उल्लसत 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 सुंदर ढंग से सजाए, मुख अंबुजा कमल के समान उनका मुख, ध्यान पथा मेरे ध्यान के मार्ग में, चतुर्भुजा चार भुजाओं वाले नारायण, भीष्मदेव द्वारा आराध्य देव। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए, मुस्कराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तात्पर्य, भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाही, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाएं। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, यहां पर भीष्मदेव कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेंगे, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर वे कभी भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे।
भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसें। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। वो प्रभुपाद जी का एक भजन सुनाते हैं। अद्वैव विशतु मे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णत्तदीय पद पंकज पंजरान्तम्। अद्वैव विशतु मे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कृतस्ते। समझ आ गया? किसको आया समझ? बोलो। वेरी गुड, है ना। तो ये बहुत प्रिय था, श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। बहुत गाते रहते थे, जब भी इधर उधर मतलब ये भजन गाते रहते थे वो, है ना। बहुत प्रिय भजन था। तो ये है जो भगवान के, हालांकि खुद श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं वो अपने हाथों से कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, है ना,
लेकिन जो भक्त हैं वो विनीत होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पता नहीं भगवान का दर्शन दोबारा कर पाऊंगा कि नहीं, कौन सा शरीर मिलेगा। तो इसी तरह से कुलशेखर, राजा कुलशेखर भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आखिरी समय में कैसे मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा। कंठवात पित्त कंठावरोधन है, कंठ में आप वैसे भी देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये कंठ में ये जो है अवरोध शुरू हो जाता है ऐसे शुरू हो जाता है, नहीं, खांसी ज़्यादा आती है। तो आखिर में जब होगा तो, क्योंकि तभी जो है आत्मा इसीलिए शरीर को छोड़ देती है क्योंकि वो रह नहीं पाती, शरीर में इतना कष्ट हो रहा होता है उसको, इतना कष्ट वाला शरीर हो जाता है कि वो छोड़ देती है, इसलिए तो छोड़ देती है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भीष्म पितामह जो है उन्होंने, वो महाजन है वैसे तो 12 महाजनों में से एक महाजन है, लेकिन वो अपने इस संसार से जाने के वक्त बता रहे हैं कि क्या परफेक्शन क्या है, ये परफेक्शन है, ये है हमारा फाइनल जो एग्ज़ाम है, हम पास हो गए इसमें, है ना, ये फाइनल एग्ज़ाम है हमारा। कितने सारे हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए चिंतित रहते हैं ना, ये परीक्षा है वो परीक्षा है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि आखिरी समय जो है हम भगवान का नाम, भगवान के दर्शन, भगवान की याद, इसमें जाएं हम लोग। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है हमें, यही परफेक्शन है। हालांकि भीष्मदेव जो हैं, आप जानते हैं कि भीष्मदेव अभी जो है कई दिनों से वो शरशैया जो है ना, बानों की जो है शैया, उस पे लेटे हुए हैं, है ना, इसमें शायद चित्र है कि नहीं, बानों की शैया में लेटे हुए हैं वो जो, और आज के दिन जो है वो, आज के दिन वो शरीर छोड़ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन, शाबाश। कितने दिन, हाँ कितने दिन हो गए, कौन सी तारीख को थी मोक्षदा एकादशी, है ना, 19 दिसंबर ना, 19 दिसंबर। और आज है क्या है, आज तारीख क्या है, 13 फरवरी। तो 19 दिसंबर को शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ था, और कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ दिनों बाद ही वो जो है घायल हो गए थे। कितने दिनों तक वो ऐसे ही पड़े रहे हैं? 58, हाँ क्या क्या है, समझा नहीं क्या? फिफ्टी 58 डेज मतलब युद्ध से आज तक ना है ऋषि कुमार बाबू, युद्ध से आज तक 58 डेज हैं। मोक्षदा एकादशी से आज तक 58 डेज। हाँ, लेकिन वो तो घायल तो बाद में हुए, 10वें दिन हुए थे। महाभारत में ऐसा आता है, वर्णन आता है। अच्छा, तो फिर भी काफी दिन हो गए, 58 में 48 डेज तक वो जो है ये शैया पर लेटे रहे। तो इससे पता लगता है कि वो जो हैं ये अच्छी तरह से समझते थे कि शरीर नहीं है ना, नहीं तो शरीर अगर ऐसे बाणों से, हर एक कई जगह ही नहीं है जहाँ पे बाण नहीं है, है ना। वो जैसे किसी ने गाया है ना कि जख्म एक नहीं दो नहीं, जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा शरीर ही छलनी है ना। भीष्म देगा, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठूं ने गाया ऐसे, है ना। सारा शरीर ही छलनी था उनका, भीष्मदेव का। कोई शरीर है ही नहीं वो। तो शरीर जो है, ये सोचना कि मैं एक शरीर हूं, ये एक सबसे बड़ा पागलपन है जिसके आधार पर हमारा सारा समाज बना हुआ है। अब समझते हो, ये सारा समाज जो है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये समाज बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, श्री कृष्ण भावना अमृत ना संघ। ये समाज, ये भी एक समाज है
लेकिन ये समाज का आधार ये नहीं है कि हम शरीर हैं, इस समाज का आधार है कि हम शरीर नहीं है, है ना। और बाहर जो समाज है उसका आधार है कि हम शरीर हैं, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ बाप। तो पागलों का समाज हो गया कि नहीं? अब बताओ, गलत कह रहा हूं तो बोलो। शरीर है ही नहीं और शरीर के आधार पर सारा समाज बना दिया, सारी पॉलिसीज बन रही हैं, सब कुछ इस आधार पर बन रहा है कि मैं शरीर हूं। नहीं, थोड़ा सोचते हैं मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर ही के ऊपर तो सारा उनका किताबें हैं, सब कुछ इसी के ऊपर है, सारा समाज, अखबार, मैगजीन्स के मैं ये शरीर हूं। अब कितने भाग्यशाली हो, प्रभुपाद जी ने बचा लिया हम सब लोगों को, है ना। नहीं तो पागलों के समाज में रह रहे थे हम कि मैं शरीर हूं। सच में पागलपन है। कोई थोड़ा सा भी बुद्धि रखता होगा वो समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। नहीं, जैसे आप मान लो जब छोटे थे तो ये शरीर थोड़ा था आपका, लेकिन आपको याद है ना मैं ये करता था, वो करता था, सब कुछ याद है ना। तो जब शरीर नहीं, अगर वो शरीर तो है ही नहीं तो याद कैसे है फिर आपको? शरीर तो आपका सब कुछ बदल गया, एक एक आपका मॉलिक्यूल, एक एक एटम, सब शरीर का एक एक छोटा छोटा पार्ट ही बदल गया है। तो शरीर हो आप तो फिर आपको याद कैसे है? सिंपल नहीं है ये? सिंपल लॉजिक नहीं है क्या? ये नहीं समझ आता उनको। देखो, ये समझ नहीं आती कि हम शरीर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यही समाज इसीलिए बनाया है ताकि हम इस बात को हम समझ लें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। इसलिए मैं इस तरह से एंजॉय भी नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। ये शरीर से एंजॉयमेंट भी जो है वो भी एक पागलपन ही है। लोग इस शरीर से एंजॉय करना चाहते हैं तो वो एंजॉयमेंट भी नहीं है। तो इसीलिए यहां हम देख रहे हैं कि कैसे भीष्मदेव जो हैं पहले जब आते हैं, जब आपको पता है ये सीन कैसा है? सीन ये है कि भीष्मदेव कुरुक्षेत्र के मैदान में शैर शैया में पड़े हुए हैं, बाणों की शैया में पड़े हुए हैं और युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध समाप्त हो गया है। और युधिष्ठिर महाराज जो हैं अब मोह में पड़ गए हैं। जैसे अर्जुन पड़ गया था युद्ध से पहले, युद्ध से बाद में बड़े भाई मोह में पड़ गया। छोटे भाई जो है युद्ध से युद्ध नहीं लड़ूंगा, वही मोह अब इनको हो गया है। मैं राज्य ही नहीं करूंगा, मैं कैसे राजा बनूं? ये सारा राज्य जो है खून से सना हुआ है, मैं कैसे राज्य करूं? कितने लोगों को मारा। अब वो डिप्रेशन में चले गए। पहले अर्जुन डिप्रेशन में चले गए थे, अब युधिष्ठिर महाराज डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका है। भगवान कृष्ण एक कार्य करने से कई सारे कार्य करते हैं। एक तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं अपने भक्त, मेरा जाने वाला है, उसके पास मैं जाऊं क्योंकि उसकी इच्छा है ये। और दूसरा वो चाहते थे कि ये महानता का पता लगे सबको। तो इसीलिए सारे आए, वेद व्यास, सारे ऋषि मुनि सब दूर दूर से आए और साथ में ये भी आए पांडव, सारे 5 पांडव अपना सारा रथ और ये सारी अपनी राजाओं की तरह लेके उसमें बैठ के सज के भगवान कृष्ण के साथ आए और उपस्थित हो गए और घेर के बैठे हुए हैं। हमने देखे होंगे बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं हमारे इस्कॉन के आर्टिस्ट ने, कैसे वो शैया पे बैठे हैं, लेटे हुए हैं भीष्मदेव और चारों तरफ वो बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, बीच में कृष्ण भी बैठे हैं ना, घेर के बैठे हुए हैं सब, है ना। हाँ, म्यूजियम में भी तो है। यस। तो भगवान कहते हैं कि हाँ ये आपको बताएंगे, युधिष्ठिर महाराज बताएंगे आपको। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं बहुत तरह तरह के आगे अभी ज्ञान देंगे उनको, कैसे राजा को कैसे होना चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और इससे पहले लेकिन वो बता रहे हैं, इससे पहले वो कह रहे हैं कि देखो मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं कि भगवान तुम्हारे साथ रहते थे फिर भी तुम्हारे पे इतने कष्ट आए। साक्षात हरि, साक्षात भगवान तो तुम्हारे साथ रहते थे, फिर कितने कष्ट आए तुम्हारे पे, है ना। लाक्षागृह में जाना पड़ा आपको, जला दिया गया, भीम ने पॉइजन दिया, फिर 14 वर्षों का वनवास, कितने कष्ट आए। ये सोचने की बात नहीं है।
हम कहते हैं कि भगवान जो है प्रोटेक्टर हैं, भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान सब कष्टों से बचाते हैं। तो भगवान तो इनके साथ थे, तो फिर भगवान ने क्यों नहीं बचाया इनको? अभिमन्यु बेचारा जवान लड़का था, इनका जवान लड़का था, इनका वो मर गया, युद्ध में मर गया। वो भगवान बचा नहीं सकते थे? भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, तो क्यों नहीं बचाया? ये भीष्म पितामह जो है पहले तो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या है, देखो। फिर भगवान वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब काल जो है सबसे बड़ा है, काल के आगे सबको झुकना पड़ता है? पीछे बता रहे हैं काल के आगे सबको झुकना पड़ता है। और काल कौन है? कालोऽस्मि, काल तो भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण के जो प्लान है, भगवान कृष्ण की जो योजना है, वो कोई समझ नहीं सकता। तो इसलिए हमें जो है हमेशा समर्पण ही करना चाहिए। हम समझ नहीं सकते चीजों को, क्या योजना है उनकी, क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो क्यों इतने कष्ट दे रहे हैं, हमें ये योजनाएं समझ नहीं आती। तो इसलिए भीष्म पितामह जो है ये कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो सबसे बड़े मिस्टिक है। देखो भगवान भी चाहते हैं, भगवान भी एक पर्सन है, भगवान भी चाहते हैं कि उनको कोई सरप्राइज मिले। नहीं नहीं, भगवान हमें सरप्राइज मिले अच्छा लगता है? नहीं, कई बार कहते हैं हम मैं आपको सरप्राइज दूंगा, कोई सरप्राइज दे तो अच्छा लगता है ना, सरप्राइज गिफ्ट नहीं होता है ना, अच्छा लगता, सरप्राइज अच्छा लगता है ना। तो भगवान को भी लगता है कि मुझे कोई सरप्राइज दे। तो भगवान को कैसे कोई सरप्राइज दे सकता है? भगवान तो सब जानते हैं, सोचने की बात नहीं। भगवान को आप सरप्राइज कैसे दे सकते? भगवान को तो सब पता है, लेकिन भगवान की इच्छा है कि सरप्राइज मिले, है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है ना, ये यही है भगवान, अचिंत्य, यही है भगवान, अचिंत्य है बिल्कुल। तो इसलिए उनको जानने का हमें प्रयास नहीं करना, समर्पण करना है ना। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। जाहे विधि राखे, जिस तरह से भगवान ने रखा हुआ है, बेस्ट रखा हुआ है। वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, वो सुप्रीम नियामक हैं, और हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें चाहते हैं, वो हमारे प्रेमी हैं। वो ये सब बातें हमें अच्छी तरह से जाननी चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि रूल 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल 1। Rule 2, if boss is not right, if boss is sometimes not right, third, follow rule 1. तो भगवान जो है बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, समझना चाहिए हमें, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये समझना चाहिए। ही इज सुप्रीम कंट्रोलर, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हमें। ये चीज हमेशा, ये कॉन्शियसनेस अगर हमारी आ जाए तो बस हो गया, सफल हो गए हम लोग। और ये कॉन्शियसनेस ही होती है, यही कॉन्शियसनेस होती है जो आचार्य हैं, जो एडवांस डिवोटीज हैं, उनकी यही कॉन्शियसनेस होती है उनकी। जितना जितना हम देहात्म बुद्धि से निकलेंगे, उतना ही हम इस कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे। और देहात्म बुद्धि से निकालने के लिए ही भगवान हमें इन मुसीबतों में डालते हैं, है ना। ये जो इतनी सारी मुसीबतें आती हैं डिवोटीज के ऊपर, वो इसीलिए आती हैं कि हम देहात्म बुद्धि से निकले। हम निकलेंगे, हम ये शरीर है। और भीष्मदेव का चरित्र जो है तो बहुत ज़्यादा जो स्मरणीय है। ऑफकोर्स वो महाजन है? आपको ध्यान ही है उनकी कथा कैसे जो है उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की। आपको याद है ना, कथा याद होगी सबको, सबको याद है? आपको पता है कथा? नहीं पता? सत्यवती थी, सत्यवती।
मछुआरे की लड़की थी सत्यवती। तो पहले जो भीष्म देव के पिताजी हैं शांतनु महाराज, इस यहीं से कथा शुरू होती है। मोटी मोटी कथा महाभारत की शांतनु महाराज से शुरू होती है, जो भरत महाराज के वंशज हैं। तो शांतनु महाराज का गंगा जी के तट पे गए, गंगा जी मिली, गंगा जी से आकृष्ट हो गए शांतनु महाराज, और कहते हैं मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। तो गंगा जी ने मां गंगा ने शर्त रखी। क्या शर्त? जो भी मैं करूंगी कभी प्रश्न नहीं पूछोगे, कुछ भी करूं मैं प्रश्न नहीं पूछोगे। महाराज ने कहा जो आ गया। इतने मुग्ध हो गए थे ना, उसकी सुंदरता पे इतने मुग्ध थे, तुम जो कहोगी कभी कुछ नहीं पूछूंगा, जो करोगी कभी कुछ नहीं पूछूंगा। अब वो वक्त आ गया। क्या वक्त हुआ कि पहली संतान हुई। उसने क्या किया, जन्म होते ही उस बच्चे को लेके गंगा जी में डुबो दिया। एक दिन भी नहीं पूरा हुआ था, अभी एक दिन का भी बच्चा नहीं हुआ था। सोचो, इनके तो दिल पे ओए हो जैसे किसने पहाड़ रख दिया हो। और करें तो क्या करें, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, कुछ पूछेंगे नहीं। पूछेंगे तो कहा था कि उसी वक्त छोड़ के चली जाऊंगी। बहुत दुखी, बहुत दुखी। खैर, जैसे कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। धीरे धीरे समय बीतता गया, थोड़ा सा कम हुआ। कम क्या हुआ, जब दूसरा बच्चा हुआ उसको भी डुबो दिया। तो कम होने ही लगा था तो दूसरा बच्चा डूब गया। शांतनु महाराज फिर बच्चे को पुत्र और पुत्र हुआ था, बेटी नहीं पुत्र हुआ था। पुत्र से प्यार होता है, पिता को पुत्र से प्यार होता है। बहुत पुत्र, मेरा आगे वंशज है, आगे सिंहासन संभालेगा। राजा थे ना, राजा को तो वंशज चाहिए। तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ, पांचवा पुत्र हुआ, छठा पुत्र हुआ। अब नहीं रहा गया उनसे, अब नहीं रहा गया। अब ने कहा जो करती है करे, अब नहीं छोड़ूंगा। और उससे पूछा तू क्यों कर रही है ऐसे, तू संपनी भी ऐसे नहीं होती। संपनी है क्या, सांप की पत्नी है क्या तू? बोल दिया, नहीं रोक पाए। बच्चे को होते ही मार देती है तू, कौन है तू? फिर गंगा ने कहा ठीक है, मैं अब जा रही हूं। मैं प्रश्न पूछ लिया, इसको तो डुबोऊंगी नहीं, इसको साथ लेके जा रही हूं, लेकिन अब मैं जा रही हूं। चली गई, लेकिन फिर आई, बड़ा बच्चा को बड़ा करके लाई। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत को लेके आई। बहुत क्या बहुत ऊंचा लंबा, देखते ही किसी का मन डोल जाए। देवव्रत इतने सुंदर और बिल्कुल। और जब आ रहे थे तो बाणों से सारी गंगा को ही रोक दिया, गंगा का प्रवाह रोक दिया। इतने बड़े योद्धा जवानी में ही। शांतनु महाराज बड़े खुश हुए, ऐसा बेटा पाके बहुत खुश। और उसको युवराज बना दिया। मतलब मेरा सिंहासन तेरे लिए, मेरे मरते ही तू बैठेगा गद्दी पे। युवराज बना दिया। अब युवराज तो बना दिया, लेकिन खुद बेचारे अकेले, क्योंकि चली गई गंगा। खुद अकेले, दुखी, डिप्रेशन की बीमारी बहुत कल है आजकल लोगों को पता है, लेकिन ये पुराने जमाने में हुआ करती थी। आज की नई बीमारी नहीं है, तरीके अलग थे उसको दूर करने के, है ना। आजकल तो दवाइयां खाते हैं लोग। एनीवे, तो डिप्रेस हो गए, उदास बैठे हुए हैं, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, नींद सो रहे हैं, बस दाढ़ी बढ़ गई। तो ये जो हमारे देवव्रत है, तो पिता की ये देख नहीं पाए। सोच रहे हैं क्या करें, बता ही नहीं रहे। पिताजी क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर उन्होंने, राजा है, उन्होंने क्या किया, सीबीआई लगा दी, मतलब जासूस लगा दिए पीछे। देखो कहाँ जाते हैं शांतनु महाराज, कहाँ जाते हैं, रोज शाम को कहीं जाते हैं। सारा तहकीकात की तो आखिर में पाया कि एक लड़की है सत्यवती नाम की, उससे अट्रैक्ट हो गए हैं पिताजी। पिताजी का मन आ गया उस पे।
देवव्रत ने कहा नो प्रॉब्लम, ये क्या बड़ी बात है क्या बड़ी बात है, राजा हो हस्तिनापुर के, आप कोई छोटे मोटे हो, कोई भी लड़की ले आऊंगा। लड़का है ना, इसको कहते हैं लड़का, ये पुत्र है असल में। और क्या, माँ पिता की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार, इसको कहते हैं। हाँ, आप भी तो बच्चे हो गुरु महाराज के, आपको भी ऐसे तैयार रहना चाहिए, पिता कुछ भी कहे तैयार, है ना। यस। तो देवव्रत जी ने कहा ठीक है, पहुंच गए वहां पे, उसके मछुआरे के घर में पहुंच गए, कहा भैया तुम्हारी तो बेटी जो है रानी बनेगी हस्तिनापुर की, क्या बात है। कहते बात तो कुछ नहीं, लेकिन ये तो रानी बन जाएगी, इसके बच्चे तो दास ही रहेंगे। क्यों, राजा तो आप बनोगे। अच्छा ये समस्या है, मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूं, आज ही अपना राज जो है सत्यवती के बच्चों को देता हूं। उसको खुश नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ। कौन, मछुआरा, पिताजी हरिदास, क्या नाम था, हरिदास, हरिदास जी खुशी नहीं हुए। हरिदास जी खुश नहीं हुए, क्यों। कहते हैं तुम्हारे बच्चे के बच्चे फिर मुसीबत डालेंगे। मतलब तुम शादी नहीं करोगे, तुमने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, और शादी नहीं मतलब मैं राज देता हूं, शादी की अभी बात नहीं आई, तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो तो मुसीबत डालेंगे ना। तो फिर इन्होंने प्रतिज्ञा की ठीक है मैं शादी ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। भीष्म भीष्म भीष्म, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। आप लोगों के लिए तो प्रतिज्ञा इतनी बड़ी नहीं है। आपको कोई क्यों प्रभु जी अच्छी बात कर रहे हो आप, तो राजा के लिए, राजा थे वो, सारे अपुलेंस राजा थे ना वो, उसके लिए बहुत बड़ी है ये प्रतिज्ञा, शादी ना करना राजा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक बार कहा, उनके जो एक बार प्रभुपाद जी को ना मजाक में कहा, प्रभुपाद जी ने एक बार वहां ले गए जहां पे मंदिर बन रहा था, तो उनके लिए व्यवस्था की, बहुत ऑपुलेंट मतलब होटल में व्यवस्था की, सारा ऑपुलेंस था, पूरा ऐश्वर्य था। प्रभुपाद जी ने कहा आई एम, यू हैव फैसिलिटेटेड, यू हैव गिवन मी फैसिलिटीज लाइक ए किंग, बट देयर इज नो क्वीन। नहीं समझे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब इतनी सारी व्यवस्थाएं होंगी तो क्वीन को ढूंढोगे आप फिर। इसलिए ब्रह्मचारी को बिल्कुल सिंपल, सादा, सरल, तपस्वी रहना चाहिए, बचना चाहते हो तो भीष्म पिता में तो ऐसे नहीं थे, वो तो पूरा ऑपुलेंस था, राजा थे, राजकुमार थे, पूरी सुविधाएं थी। उनके लिए प्रतिज्ञा करना कि मैं शादी नहीं करूंगा, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है ये ऐसे व्यक्ति के लिए। इसीलिए फिर लेके आ गए, सत्यवती से शादी हो गई, और इसीलिए उनको शांतनु महाराज ने, पिता ने वर दिया, बेटा तू जब चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु कभी तुझे पकड़ नहीं पाएगी, कभी ना मरना चाहे तो कभी नहीं मरेगा तू, जब चाहेगा तब मरेगा। इसीलिए भीष्म पितामह जो है अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर छोड़ा। बाण सारे शरीर में निकल गए, लेकिन शरीर से आत्मा नहीं जा रही, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। यह है पिता का आज्ञा का पालन करते हो, पिता की खुशी करते हो तो है। ऐसे ही परशुराम जी भी थे, परशुराम का भी चित्र पता है आपको, याद है किसी को? परशुराम याद होगा आपको, तो आप तो पूरे स्कॉलर हो। पिता ने कहा मार दो, मां का गला काट दो। सारे बच्चे तो घबरा गए, मां का गला काट दे। और परशुराम ने आप देखा ना, ताव काट दिया मां का गला, रेणुका उनकी जो मां थी, काट दिया, जन्मजय की पत्नी। लेकिन जन्मजय जी ने उनको फिर जिंदा कर दिया। हाँ जाना सॉरी जन्मदा अग्नि। हाँ जन्मजय तो अलग है ना, हाँ जन्मदा अग्नि, यस। तो ये है भीष्मदेव का कैरेक्टर है। और फिर क्या हुआ, फिर आगे दोबारा समस्या खड़ी हो गई। ये समस्या जो है शांतनु के वंश में है, बच्चे ही नहीं आते या आते हैं तो चले जाते। क्या हुआ, वो विचित्र वीर्य है, दो जो इनके हैं, हाँ दोनों भाई जो थे बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, नपुंसक बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे। अब राजा का नपुंसक होना बहुत बड़ी बात है भैया, आगे राज्य कौन संभालेगा,
तो इससे पहले इनको जब शादी की जरूरत थी तो ये तभी भी भीष्म पितामह गए, तीनों रानियों को तीनों राजकुमारियों को उठा के ले आए। ये उठा के ले आए, अंबिका, अंबालिका और अंबा, तीनों को उठा के ले आए, अपहरण करके ले आए। और जो अंबा थी वो बेचारी किससे प्यार कर चुकी थी पहले ही, उसको ये उठा के ले आए। तो कहती है कि अब मुझे उठा के ले आए हो तो मेरे को तो स्वीकार नहीं करेगा, अब आप शादी करो मेरे से। कहते शादी शादी कैसे करूं मैं? समुद्र रुक सकता है, जो सूर्य है वो अपनी अग्नि, अपना प्रकाश छोड़ सकता है। इस तरह से कहने लगे, मैं अपनी प्रतिज्ञा जो है बदल नहीं सकता। मतलब असंभव जो है वो भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं। इतनी बड़ी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। तो अंबा ने फिर शाप दिया, ठीक है मैं भी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो फिर वही आए थे आगे शिखंडी के रूप में, पता है ना आपको। जब युद्ध हो रहा था और ये आंधी तूफान की तरह, आधी तो सारी सेना जो है पांडवों की इन्होंने खत्म ही कर दी अकेले ही। भीष्म पितामह छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ा थे, भीष्म पितामह अगर रहते तो कभी जीत ही नहीं सकते थे पांडव, असंभव था। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा जाओ भीष्म देव के पास जाओ और उन्हीं से पूछो, महाराज बहुत कठिन प्रश्न दिया उनको, उनके लिए बताओ, बच्चों के लिए, उनके दादा है, दादाजी से पूछ के आओ आप मरोगे कैसे। कितना बड़ा कृष्ण भगवान, लेकिन करना पड़ा और उनको भी जाना पड़ा। युद्ध हो रहा था, बहुत बड़ा प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं है। दादाजी से बहुत प्रेम था अर्जुन को, पांडवों को बहुत प्रेम कर, तभी तो कह रहे थे मैं लड़ूंगा नहीं, तभी तो अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा, इन्होंने बचपन में खिलाया है, इनकी क्या कुछ नहीं किया इन्होंने बचाया हमें, मैं इन पे कैसे तीर चलाऊंगा। तो वही कृष्ण कह रहे हैं नहीं अब पूछ के आओ उनसे, मरेंगे कैसे, ये मरने का राज बताओ अपने, कैसे मरोगे। वो खुश हुए, महाजन है ना, वो थोड़ा नाराज हो गए कि मेरे से पूछने आ रहे हो, आप किससे पूछने जाओ, प्रभु जी आप मरोगे कैसे। वो तो आपका परमानेंट दुश्मन बन जाएगा, जीवन में भूलेगा नहीं कि आपने ऐसे पूछा था। लेकिन वो घबरा, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने जवाब, वो समझ गए ना, समझ गए, और वो कोई ऐसे थोड़ा थे, अपनी देहात्म बुद्धि में थोड़ा थे। तो उन्होंने कहा भीष्म पितामह ने, देखो तुम अब शिखंडी को बनाओ अपना जो है सारथी, और उसको आगे कर लेना, तुम उसके पीछे से मेरे पे तीर चलाना, मैं चला ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है शिखंडी जो है वो अंबा है, जानता हूं, और लड़कियों पे मैं तीर नहीं चला सकता, औरत पे मैं तीर नहीं चला सकता, मेरे उसके विरुद्ध है। हाँ, तो इस तरह से फिर उन्होंने अपना, तभी ये शैया पे आगे लेटे, नहीं तो भीष्म पितामह को हराना असंभव कार्य था। भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य है ना, इसलिए उनके जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, नहीं तो इनको कोई जरूरत थोड़ा सी दुर्योधन के पाले में रहने की। लेकिन चाहते थे कि भगवान का यही प्लान है कि मैं इधर ही रहूं, इसलिए रहे वह उधर। भगवान के प्लान में पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, उनकी लीला में पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। जैसे कोई अगर नाटक हो रहा हो और जो डायरेक्टर के एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली चलता है वही बेस्ट प्लेयर होता है, नहीं तो पूरा भाव, पूरा वो उसको वो दे सकता है लोगों को। तो इसी तरह से हमें भी ये सोचना है, हमें भी ये समझना है, हमें भी ये महसूस करना है कि भगवान है सुप्रीम कंट्रोलर। हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी है इसलिए कि हमारा आदान प्रदान हो सके, ये नहीं कि हम स्वतंत्रता का मिस यूज करें। ये स्वतंत्रता का मिस यूज करना है जब हम माया की शरण में जाके हम सोचते हैं कि मैं तो ये शरीर हूं, सबसे बड़ा ये मिस यूज है, मैं ये शरीर हूं। कोई हम पशु थोड़ा है, कोई पशु को तो सोचे क्योंकि पशु को तो बनाया इसलिए, पशु जो है उसको तो बनाया इसलिए।
पशु को कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, टनों टन खाता जाता है हाथी, उसको थोड़ा डायबिटीज होती है कभी, ना मोटा होता है ना मोटापे की बीमारी को, उसको जिम में जाना पड़ रहा है, मोटापा घटाओ 10 किलो 1 महीने में कम कर लो, ये हर्बल पाउडर खाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हाथियों में। कभी सुना कि अफ्रीका में इतना खाना है कि हाथी खा खा के मोटे हो गए हैं, मोटापे की बीमारी हो गई है? पशु है, देहात्म बुद्धि बनाया है भगवान ने। या बंदरों को जंगलों में एड्स की बीमारी हो गई है, सुना नहीं? उतना ही नहीं है। भगवान ने उनको देहात्म बुद्धि में बढ़ाया है, ऐसे ही रहो ऐसे ही। हम मनुष्य हैं, हमें थोड़ा देहात्म बुद्धि के लिए बनाया है, मनुष्य है। हमें बनाया है भगवान ने कि आओ वापिस आओ मेरे धाम, वापिस आओ, बहुत भोग लिया तूने, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, वापिस आओ। भगवान इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने किस लिए बनाया? भगवान बेचारे अकेले बोर हो रहे थे, इसलिए हमें बनाया ना उन्होंने। और हम जो अपने ही एजेंडा शुरू कर दिया हमने। भगवान ने हमें बनाया आदान प्रदान करने के लिए, लविंग रिलेशनशिप, हम आपस में आदान प्रदान करेंगे, प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, और हम तो अपनी सीन बनाने शुरू कर दिए। गलत है ना, ये मिसयूज है। तो हमें ही भगवान ने कहा है, हमारे लिए भागवतम है, हमारे लिए भगवत गीता है, ये सारे एक शास्त्र हम मनुष्य लोगों के लिए हैं। और खास तौर से हम तो श्रील प्रभुपाद जी के वंशज हैं। हमें तो पूरा प्रयास करना है कि समाज को भी हम ये चीज़ दे सकें, और प्रयास से कामयाब भी हो रहे हैं। नहीं, अभी तो सीन बदल रहा है, ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स आर बिकमिंग वेजिटेरियन, मिलियंस, मतलब करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग अब वेजिटेरियन हो रहे हैं। मेरा भाई भी अमेरिका में रहता है, अभी 3 दिन पहले उसका फोन आया था, वो भी पूरा नास्तिक है बिल्कुल। वो साफ कहता है मैं तो नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ना ये बातें उसको, अब मुझे को फोन करेगा तो कोई ना कोई अभी 4 दिन पहले महाभारत ही डिस्कस कर रहा था मेरे से। कहता है मैंने सुना है कोई ऐसा एक ऋषि है, वो पूछ रहा है कि सबसे आश्चर्यजनक, सबसे वंडरफुल चीज क्या है, उसका जवाब ये मिलता है महाभारत में। मैंने कहा हाँ, तो यक्ष हैं जो युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं, और एक प्रश्न थोड़ा, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं उन्होंने, तो ये सारी मैं प्रश्न बता देता हूं। मैंने महाभारत निकाली, सारे प्रश्न के उत्तर बताए। तो फिर उसको मैंने फोटो खींच के भेज भी दी। मैंने कहा अच्छा किसी बहाने कहीं तो जुड़ेगा ये, कहीं तो इसका इंटरेस्ट जागे। तो कैसे हो रहा है? अमेरिका मेरे से थोड़ा उसका कांटेक्ट, अमेरिका में कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है जो हम ये कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं कहा, हिस्ट्री में जाना जाएगा। और ऐसा जैसे उस दिन महामंत्र प्रभु भी बोल रहे थे ना, इस्कॉन जो है अभी वो चीज़ नहीं है जो आज से बहुत तेजी से जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, बहुत तेजी से। आजकल वो इस्कॉन को हर एक व्यक्ति जानता है, और हर एक व्यक्ति ये पहचान रहा है कि यही एक संस्था है जो सही रूप से प्रचार कर रही है। तो यही जो लीगेसी है, यही जो हमें प्रभुपाद जी का ये जो हमें मिला है ना, जैसे अमीर व्यक्ति को मिलती है, विरासत में मिलती है ना चीज़ें। प्रभुपाद जी ने तो मेहनत की अकेले, कैसे अभी हम चिप्पीवाड़ा में गए थे, कैसे रहे, कहाँ नहीं रहे, राधा दामोदर मंदिर कितने ऑस्टेरिटी से रहे अकेले। हमको तो सब कुछ मिला है मंदिर, लोग, सब लोग जानते हैं। तो हमें इस चीज़ को बनाए रखना है, और हमें भी प्रयास करना है। और ये संभव है कि हम भी ऐसे ही, जैसे प्रभुपाद जी भी तो गए, प्रभुपाद जी भी भीष्म पितामह की तरह गए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी भी जब इस संसार से गए तो ऐसे ही थे, घिरे हुए थे, भक्तों से घिरे हुए थे, भगवान का नाम चल रहा है वृंदावन धाम में, ऐसे इसी तरह से गए। तो अगर हमारा जन्म कैसे भी हुआ है, चाहे हम मान लो कौवे की तरह भी पैदा हुए हैं, है ना, एक कौवे की तरह, कौं कौं कौं, बाहर जब आए माँ के पेट से तो बोल रहे हैं कौं 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 कौं। लेकिन अगर हम चाहें प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, राजहंस की बात हुई ना, राजहंस की तरह, परमहंस की तरह हम जा सकते हैं। वापस जाते हुए परमहंस की तरह जाएंगे, हम काँव काँव करते हुए नहीं जाएंगे, आराम से भगवान का नाम सुनते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए, चाहें तो।
हमारी इच्छा के ऊपर है, सारी इच्छा शक्ति के ऊपर है। फैसिलिटीज हैं पूरी, ठीक है। अभी भीष्म पितामह का चरित्र तो बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय अभी समाप्त हो रहा है और मैं चाहूँगा कुछ आप भी कुछ बोलिए, कुछ आप लोगों के। आमद प्रभु और मोहन बाबू, ऋषि कुमार, आपकी कृपा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतने सारे प्रैक्टिकल इश्यूज इस श्लोक में भी आ सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रश्न ये है, मेरा एक कुछ बताना चाहता था, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ जरूर जरूर बताओ ना। तो मेरे मन में प्रश्न उठा था, इसलिए बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर। जी हिजग्रह जीता मित्र प्रभु से भी थोड़ा प्रश्न किया, फिर अन्य भी रिसर्च किया कि जो शांतनु जो कि खुद मनुष्य शरीर में थे, वो किस प्रकार भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकते हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि वो खुद भी तो चाहे तो इच्छा मृत्यु रख सकते थे, लेकिन उनमें किस प्रकार से एक क्षमता है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया भीष्मदेव को। तो इसके बारे में महाभारत में वर्णन आता है, दो बातें कि एक तो पूर्व काल में, पूर्व जन्म में वो तो महाभिष थे, महाराज महाभिष थे, जो कि सभी प्रकार के पुण्य कर्म करने के बाद, राजसूय यज्ञ इत्यादि करने के बाद सत्यलोक तक जाने का उनको अवसर प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी के साथ। He was such an exalted personality। उस परिस्थिति में संयोगवश कुछ हवा का झोंका चला, जिससे कि गंगा जी के का ऊपरी वस्त्र थोड़ा हिला, बाकी सब ने सर नीचा किया, महाभिष महाराज ने नहीं किया। और कुछ इस प्रकार से कामोन्मुख प्रवृत्ति दोनों में थी, तो इसलिए उनको शाप मिला। लेकिन ये बताया जाता है कि उनमें जो क्षमता थी, जो कि इस प्रकार से इतने पुण्य कर्म उन्होंने अर्जित किए थे, वो साथ लेके आए थे। और यहां तक भी था, बताया गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को स्पर्श करने से वो व्यक्ति तरुण बन जाता था। उनमें ये सिद्धि थी पहले से। तो इस वजह से बताया जाता है कि वो अपने पुत्र देवव्रत को ये वरदान दे पाए कि आपको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हो सकता है। So I just thought I should bring it everybody's attention. थैंक यू। बट मैं ये भी एक कहना चाहता हूँ बात, ये तो ठीक आपने कहा, बिल्कुल परफेक्ट। वैसे हर एक जीवात्मा जो है गुड विशेस, या इतना नहीं कि हाँ इच्छा मृत्यु, लेकिन उसकी गुड विशेस कार्य करती हैं, इसलिए हर जीवात्मा की गुड विशेस लेनी चाहिए हमें। समझे पॉइंट? नहीं, हर एक जीवात्मा में शक्ति है कि आपको वो गुड विशेस दे और वो कार्य करेंगी। तो खास तौर से जैसे माता पिता हैं या बड़े गुरुजन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनमें ताकत होती है, उनकी विशेष कार्य करती हैं हर जीवात्मा की, है ना। इसीलिए इवन अगर आप जो जीव छोटे भी हैं, मीन्स जो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी पौधे, है ना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हरा पेड़ काटना भी ऐसा है जैसे आप मर्डर कर रहे हो। तो क्यों है ऐसा? वो भी जीवात्मा है ना एक। लेकिन आपने ठीक बताया, उनमें ये शक्ति थी कि इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वर तो हर एक व्यक्ति दे सकता है। आपकी गुड विशेस कार्य करती हैं, इसलिए गुड विश करना चाहिए हमें। विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। आप सब लोगों को मैं सबसे अच्छा दिन इसका विश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आपका दिन शुभ हो। जय श्रील प्रभुपाद की। His Grace Krishna Priya Prabhu की।